जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब युग यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार में। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 5 है। यहाँ पर हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो। तो सुनो, देखो, जो शुरुआत की आय मान लो x रुपये है। कितनी है शुरुआत की आय? x रुपये मान लो। शुरुआत की आय कितनी है? x है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 25% आयकर मुक्त है, यानी 25% आय पर उसको टैक्स नहीं देना होता है। तो कितने परसेंट पर देना होता है? अगर कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर 25% पर नहीं देना होता है तो कितने परसेंट पर देना होता है? 75% पर। यानी कुल आय x थी, उसका 75% जो है वो 75% आय पर क्या देना होता है? टैक्स देता है, क्योंकि 25% आय पर नहीं देना होता है। उसके बाद कह रहा जो टैक्स है पहले कितना था? 18%। तो पहले कितना था? ये जो आय थी उस पर कितना टैक्स देता था? 18%। अब ये बराबर किसके कह रहा है? जब 6,000 रुपये बढ़ती है तो मान लो x रुपये पहले थी, 6,000 बढ़ गई तो कितनी हो गई? x प्लस 6,000। अच्छा, इसमें भी दोनों बार जो है वो कितनी आय पर देता है? 75% पर देता है, क्योंकि 25% पर नहीं देता है तो 75%। अब गुणे इस बार टैक्स कितना देता है? पहले 18% दे रहा था, इस बार कितना दे रहा है? 15%। 15% को क्या लिखते हो? 15/100। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो, 75/100 से 75/100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 100 नीचे, ये कैंसिल, ये 100 से कैंसिल। और क्या हो जाएगा? 3 से 3 18 और ये 3 15। अब ये गुणा कर लो, 6x हो जाएगा। ये बराबर कितना? 5 से गुणा करो, 5 × 5x प्लस 5 × 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। अब 5x को इधर लाओगे, काहे प्लस का इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 6x में से 5x गया, कितना बचा? 1x बचा। तो x बराबर कितना आ गया? 30,000 रुपये। अब हमें निकालना क्या था भैया कि x जो है, हमने आय जो है वो कितनी मानी थी? x मानी थी। तो x बराबर कितना आ गया? 30,000 रुपये। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक घर खरीद सके। अगर वह इसी घर को 14 माह में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? मतलब 16 महीने में घर खरीद रहा था, अगर वो 14 महीने में ही खरीदना चाहे तो उसको बचत जो है वो कितने % बढ़ानी होगी? पहले कितने माह में खरीद रहा था? 16 महीने में। 16 महीने में खरीद रहा था। अब कितने में खरीदना उसको चाह रहा है? 14 महीने में। तो क्या करोगे? 14 और 16 का एलसीएम। तो 14 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? 16 सत्ते 112। तो 16 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 112। तो मान लो कुल जो रुपए है उस मकान की कीमत कितनी है? 112 रुपये है। तो अगर 16 महीने में खरीदना चाह रहा तो कितने का है? 112 रुपये। तो हर महीने उसको कितना देना होगा? 16 सत्ते 112 यहाँ है, 14 अट्ठे 112। ठीक है। तो यहाँ हर महीने कितना देना पड़ रहा है? अगर 16 महीने की किस्त बंधवाया है तो 7 रुपये देना पड़ेगा। अगर 14 महीने की बंधवाया है तो कितना हर महीने देना पड़ेगा? 8 रुपये देना पड़ेगा। तो कितनी वृद्धि हुई? देखो कितनी वृद्धि हुई। 7 था, 8 हो गया। कितनी वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछा है। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1 रुपये की वृद्धि हुई। कितने पर? 7 पर। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा। तो 1/7, अगर 100 से गुणा नहीं भी करोगे तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 14.28। या फिर 7 से भाग कर दो इसको। 7 × 7 कितना बचा? 3 बचा। 7 × 4
28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56। तो कितनी वृद्धि करनी होगी? 14.28% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? देखो सुनो, ताजे फल हैं और सूखे फल हैं, तो यहाँ देखो एक ये पहले लिखो ताजे फल और क्या है? सूखे फल। ठीक है, इसमें अच्छा इनमें क्या क्या होगा? छिलका होगा और क्या होगा? छिलका होगा और क्या है? पानी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ताजे फलों में कितना पानी? 68%। अगर कोई भी चीज़ 100% होती है ना, 100% होती है, तो अगर पानी कितना है पहले? 68%। तो 100 में से 68 गया, कितना बचा? छिलका कितना हो गया? 32। तो ताजे फल में छिलका और इसका अनुपात कितना हो गया? 32:68। तो इसको 4 से काट दो, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इधर ये 4 से कटेगा, ये कितना? 17 नहीं, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 8:17 हो गया। उसके बाद कह रहा है अच्छा सूखे जल कितना है? सूखे फल में कितना है? 20% है। अगर 20% पानी है तो बाकी छिलका होगा, तो कितना है? 80%। तो ये कितना हो जाएगा? 20 एकम 20, 20 चक्कू 80। अच्छा, छिलका तो वही रहा, पानी सूखता है ना, तो छिलका वही पहले कितना था? 8 था, अब कितना बचा? 4। तो इन दोनों को बराबर कर लो। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे? पहले 4 में 2 से गुणा करो। अच्छा, इसमें जब गुणा करे हो तो इनके साथ वाले में भी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हमसे पहले का दिया है 75 किलो। अच्छा, पहले कितना? 8 अनुपात ये है, 17 अनुपात ये है, तो 8 और 17 कितना हो जाएगा? 25। 25 अनुपात ये बराबर कितना दिया? 75 किलोग्राम। 25 अनुपात कितना दिया है? 75 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 तिया 75। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 3 किलोग्राम। क्या हमें निकालना? क्या? सूखा फल। तो सूखे फल में कितना है? 4 दूनी 8 ये है, 2 1 कम 2 ये है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10। तो 1 अनुपात बराबर 3 किलोग्राम, तो 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 किलोग्राम। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? कह रहा तो सूखे फल बनाए जा कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? तो भैया कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? 30 किलो। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो कुल मिश्रण कितना है? 20 लीटर। इसमें क्या क्या दिया है? दूध और पानी। दूध और पानी। अच्छा, पानी कितने परसेंट है? 25%। पानी 25% दिया है, और दूध कितना हो बचा फिर? 75%। तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, यानी दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। तो ये कुल कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो 4 अनुपात बराबर कितना दिया है? टोटल 20 लीटर। 4 अनुपात बराबर कितना दिया है? 20 लीटर। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया? 5 लीटर। तो ये 3 अनुपात बराबर कितना? 5 तिया 15 लीटर ये दूध हो गया इसमें, और 1 पंचे 5 लीटर ये पानी हो गया। अब हमसे कहा क्या है कि 5 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो 5 लीटर पहले से था, 5 लीटर और बढ़ा दिया गया, तो पानी कितना हो गया? 10 लीटर। तो हमसे पूछा क्या है? तो पानी का प्रतिशत। तो पानी का प्रतिशत हमसे पूछा है, कितना है भैया? पानी है कितना? 10 लीटर। अच्छा, कितने में से?
15 लीटर दूध हो गया और 10 लीटर पानी, तो 15 10 25, 25 में से 10 लीटर पानी है। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। तो ये 25 से गुणा कर दो, काट दो, 25 चक्कू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10 चक्कू 40%। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 40%। और अगर इसी में दूध की भी मात्रा, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 में से 40 घटा दो 60%। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वर्ष के प्रारंभ में किसी नगर की जनसंख्या 30,000 थी, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, स्त्रियों की संख्या में 10% की कमी हुई। इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों की संख्या मिलाकर 2% बढ़ी। तो बताइए वर्ष के प्रारंभ में कितने पुरुष थे। तो इस टाइप के जब भी कभी दो अलग अलग चीज़ें दी हों और उनका मिक्स परसेंट या कुछ भी दिया हो, तो क्या करोगे, एलिगेशन से लगा दो। तो एक तरफ क्या कर दो पुरुष, एक तरफ क्या है महिला। अच्छा, पुरुष कितने परसेंट बढ़े हैं, 20% की वृद्धि हुई। पुरुष में 20% की वृद्धि हुई तो प्लस लगा दो। महिलाओं में क्या हुआ है, 10% की कमी, तो 10% की कमी यानी प्रतिशत माइनस कर दो, 10% माइनस का ले लो। और कुल मिला के क्या हुआ है, 2% की वृद्धि, तो कुल मिला के 2% की वृद्धि हो जाएगी प्लस। तो एलिगेशन लगाओगे, इसमें क्या हो जाएगा, देखो बड़े से छोटे को घटाया जाता है, 20 से 2 गया, कितना बचा, 18। अब क्या करोगे, 2 बड़ा है 10 छोटा है, तो 2 से माइनस का 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 से घटाओगे क्या, माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 तो 12, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। तो अनुपात कितना आ गया, 2:3। और टोटल जनसंख्या कितनी दी थी, 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10, 2 ये है, 3 ये, 2 3 5, 5 अनुपात बराबर ये कितना दिया है, 30,000। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो प्रारंभ में पुरुष पूछा, तो पुरुष का अनुपात कितना है भैया, 2 अनुपात है, तो 1 बराबर 6,000, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा भैया, 6 दूनी 12,000। तो पुरुष कितने हैं, 12,000। ठीक। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 680 है, यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 680। मान लो पहली संख्या जो है, बड़ी संख्या को x मान लो, छोटी संख्या को y मान लो, तो दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 680। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 680। अब पहली संख्या में क्या कर रहा, बड़ी संख्या में क्या कर रहा, 15% की कमी। तो 15% की कमी यानी कितना, कोई भी चीज़ 100% होती है, 15% की कमी कर दोगे तो कितना बचेगा, 85%। और क्या कह रहा है, छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो दोनों संख्याएं जो है बराबर हो जाती हैं। तो इसमें 15% की कमी कर दो और y में क्या करो, 15% की वृद्धि। 15% की वृद्धि यानी कितना, 115%। तो परसेंट से परसेंट काट दो, 5 से काटो, ये कितना आ जाएगा, 17, और ये 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। तो x को ऐसे रखो, y कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ, अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 23, और ये 17 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा था, दोनों का योग कितना दिया था, 680 दिया था दोनों का। अच्छा, अनुपात के हिसाब से x का मान 23 अनुपात आया, इसका y का अनुपात, y का मान कितना आया, 17। अच्छा, दोनों का योग कितना है, 23 और 17 कितना होता है, 40। तो 40 अनुपात बराबर कितना दिया है, 680। 40 अनुपात बराबर कितना दिया है, 680। तो 0 से ये 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो 1 बराबर किसके आ गया, 17 के आ गया। हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या। अच्छा, छोटी संख्या कौन सी है, ये 17 अनुपात वाली।
तो 1 बराबर 17 के, तो 17 बराबर किसके हो जाएगा 17 गुणे 17, 17 गुणे 17 कितना होता है 289। जो हमारी छोटी संख्या आ जाएगी वो कितनी आएगी 289। तो हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अच्छा, ए बी सी के वेतन का अनुपात कितना दिया है, ए बी सी के वेतन का जो अनुपात दिया है, यानी ए बी सी का अनुपात कितना दिया है भैया 2:3:4। ए बी सी के वेतनों का अनुपात कितना दिया है 2:3:4। तो पहले वाले में 30%, दूसरे वाले में 20% और तीसरे वाले में 10% बढ़ाया गया। तो इस अनुपात में दिया है, पता है इसको क्या करो, तीनों में क्या करो 2-2 जीरो बढ़ा लो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 200 कर लो, इसको क्या करो 300 कर लो और इसको क्या करो 400। कोई भी चीज़ अनुपात में दी हो तो उसमें चाहे 100 से गुणा करो, 50 से गुणा करो, कुछ भी करो, भाग कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अच्छा 2 जीरो क्यों बढ़ा है 100 के गुणज में, क्योंकि परसेंटेज बनाने में हमें आसानी रहेगी। तो हमें करना क्या है 30% वृद्धि, तो इसमें जो है 30%। अच्छा 200 का 30%, 100 का 30% कितना होता है 30 होता है, तो 200 का कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, 60 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ाना है 20%, और 20% जब बढ़ाओगे तो 300 का 20% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 3 60, तो 60 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 360। अब इसमें कितना बढ़ाना है 10%, और 10% जब बढ़ाओगे तो कितना 400 का 10% कितना होता है 40 होता है, 40 इसमें बढ़ा दो कितना आ जाए 440। तो क्या करोगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से और काट दो, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ये 2 से काटोगे 18 आ जाएगा, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 22। तो ए बी सी का जो नया अनुपात आया वो कितना आया 13:18:22। ठीक है, तो आज परसेंटेज में इतने क्वेश्चन करते हैं, आज के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।